कब और कैसे होगी महाप्रलय। दोस्तों, महाप्रलय कब और कैसे होगी, इसके निश्चित समय के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो मानव जाति के मन में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। क्या सच में हमारी ये दुनिया, हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे और यहाँ तक कि ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, सभी धर्मों में भले ही महाप्रलय को लेकर अलग अलग बातें बताई गई है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि महाप्रलय अवश्य ही होगी। सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में महाप्रलय को लेकर क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि महाप्रलय कब होगी, कैसे होगी, कलयुग का अंत कब होगा, कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा, कल की अवतार कब होगा, महाप्रलय के बाद एक नए युग की शुरुआत कैसे होगी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं महाप्रलय के बारे में आखिर क्या कहता है हिंदू धर्म। दोस्तों, प्रलय का अर्थ है संसार का पूरी तरह नष्ट होकर अपनी मूल अवस्था में लौट जाना। यह वह स्थिति है जब सारा ब्रह्मांड, जिसमें धरती, जीव जंतु, देवी देवता, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ शामिल है, यह सभी कुछ उस परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस संसार में हर वह चीज जो उत्पन्न हुई है उसे एक न एक दिन समाप्त होना है। यह प्रकृति का नियम है। प्रलय इसी अंत और नई शुरुआत का चक्र है जो सृष्टि की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ है कि हर क्षण, हर पल में ब्रह्मांड, पृथ्वी और व्यक्ति के भीतर छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि जब हम सोते हैं तब हमारी चेतना स्थगित हो जाती है, जैसा कि मृत्यु की अवस्था में होता है, और सुबह जागने पर हमारी चेतना पुनः जीवन की ओर लौट आती है। ये छोटे स्तर पर नित्य प्रलय का अनुभव है, जहाँ हर रात की नींद एक तरह से मृत्यु का अनुभव और हर सुबह का जागरण पुनः जन्म जैसा होता है। नित्य प्रलय का एक और उदाहरण प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य प्राकृतिक घटनाएं। जब बाढ़ आती है तो ये पानी के रूप में विनाशकारी बदलाव लाती है, जो पुराने संसाधनों को बहाकर नए जीवन की प्रक्रिया शुरुआत करती है। इसी तरह भूकंप या तूफान भी प्रकृति के अंदर चल रही शक्ति और ऊर्जा के बड़े रूपों को दर्शाते हैं, जो सृष्टि के निरंतर परिवर्तन और संतुलन को बनाए रखते हैं। दोस्तों, नित्य प्रलय का एक अन्य उदाहरण ऋतुओं का परिवर्तन भी है। प्रत्येक ऋतु में, जैसे गर्मी से ठंडी फिर वर्षा का समय आना, यह भी एक प्रलय की तरह ही होता है, क्योंकि एक ऋतु का अंत और दूसरी का आगमन होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर भी नित्य प्रलय चलते रहता है। यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। जैसे हम हर दिन अपने विचारों और भावनाओं के साथ संघर्ष करते रहते हैं। कुछ पुरानी चिंताएं और डर समाप्त होते हैं और नए विचार जन्म लेते हैं। यह मानसिक मृत्यु और जन्म का एक चक्र है। जैसे किसी व्यक्ति का जब एक मुश्किल समय से सामना होता है तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है, लेकिन समय के साथ वह उसे पार करके नए विचारों के साथ उभरता है। यह मानसिक प्रलय है, जहाँ पुराने विचारों का अंत होता है और नए विचारों का जन्म होता है। यही नित्य प्रलय है। नंबर 2, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है वह स्थिति जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में विलीन हो जाता है और सृष्टि के जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। यह उस अवस्था को कहते हैं जब आत्मा का जीवन का चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह परम सत्य या ईश्वर में समाहित हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को जन्म मृत्यु की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका होता है। जैसे योगी और साधक अपने ध्यान, साधना और ज्ञान से ब्रह्म को समझते हैं और अंत में उस परम सत्य में लीन हो जाते हैं। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है। दोस्तों, हम सभी सृष्टि के चक्र में बंधे होते हैं, यानी कि जन्म लेना, जीना और फिर मर जाना। यह चक्र लगातार चलते रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त कर लेता है तो वह इस चक्र से बाहर निकल जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 3, नैमित्तिक प्रलय। वेदों और पुराणों के अनुसार
यह वो प्रलय है जो कल्प के अंत में होता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, यह प्रलय तीनों लोकों का संपूर्ण विनाश करती है और यह सृष्टि का चक्री भाग है जो हर कल्प के अंत में घटित होता है। दोस्तों, ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्यों के 8 अरब 64 करोड़ साल के बराबर होता है। यह 2 कल्पों के बराबर होता है। दोस्तों, जब नैमित्तिक प्रलय का समय आता है तो आकाश से सूर्य की भयंकर आग बरसने लगती है। वह इतनी भयंकर होती है कि समुद्र तक को सुखा देती है और जीवन के लिए जरूरी पल समाप्त हो जाता है। इसके बाद 100 वर्षों तक वर्षा होती है, जिसे संवर्तक मेघ कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। साथ ही वायु भी 100 वर्षों तक चलते रहती है, जो हर चीज को उड़ा लेती है। जब बारिश और वायु का प्रकोप समाप्त हो जाता है, तब धीरे धीरे वातावरण शांत हो जाता है। ये शांतिपूर्ण अवस्था उस समय होती है जब सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाता है और फिर एक नए जीवन चक्र की शुरुआत होती है और सृष्टि के जीवों का पुनः जन्म होता है। चौथा है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय को सृष्टि के संपूर्ण और अंतिम विनाश का रूप माना जाता है। यह वो अवस्था है जब ब्रह्मांड का हर एक कण, तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और समस्त प्रकृति अपने मूल स्रोत ब्रह्म में समाहित हो जाती है। यह प्रलय वेदों में सृष्टि का अंतिम महाप्रलय रूप है, जिसमें अंधकार और शून्यता शेष रह जाती है। धरती, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और प्रकृति अपने मूल में यानी ब्रह्म में समाहित हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि यह प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। प्राकृतिक प्रलय में सब कुछ शांत हो जाता है और सिर्फ अंधकार ही रह जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हर युग में एक प्रलय होती है जो उस युग की समाप्ति और अगले युग की शुरुआत का संकेत देती है। यह प्रलय एक युग के पतन और विनाश का स्वरूप है, जिसमें मानवता के नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक पतन का समापन होता है। सतयुग को धर्म, सत्य और आदर्शों का युग माना जाता है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और दान मौजूद होते हैं। इस युग के अंत में पृथ्वी पर ऋषि मुनियों, देवता और मानव में धीरे धीरे अधर्म का प्रसार होने लगता है, जिसमें सत्य, धर्म, नैतिकता का अभाव हो जाता है। त्रेता युग में धर्म के 1 स्तंभ सत्य का लोप हो जाता है और केवल धर्म के 3 स्तंभ तप, दया और दान मौजूद रहते हैं। यह युग शक्ति और बलिदान का युग है। यहाँ अधर्म का बढ़ना शुरू हो जाता है। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध होते हैं। द्वापर युग में तप का भी लोप हो जाता है और धर्म केवल 2 स्तंभ दया और दान ही पर शेष बचता है। यह युग संघर्ष और अधर्म का युग है। महाभारत का युद्ध इसी युग के अंत में हुआ था, जिसमें महाविनाश हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के साथ इस युग का अंत होता है। दोस्तों, अंत में धर्म के एक और स्तंभ दया का भी लोप हो जाता है और धर्म का केवल एक ही स्तंभ रह जाता है, दान। इस युग में मनुष्य में लोभ, क्रोध और स्वार्थ की अधिकता होती है। समाज, अनैतिकता और विनाशकारी गतिविधियां चरम पर होती है। इस युग के अंत में भगवान कल की प्रकट होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, विस्फोट, सूखा, ज्वालामुखी, अधर्मियों और पापियों का संहार होता है। पूरी पृथ्वी जल और आग से नष्ट हो जाती है और इसके बाद फिर से सृष्टि की नई शुरुआत होती है। सतयुग का फिर से आरंभ होता है। युगों का यही क्रम लगातार चलते रहता है जब तक महाप्रलय नहीं होती। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।